तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। जानता हूँ आप लोगों को देखकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गंद मचा हुआ है। तो सोचा जनवरी का ओवरव्यू थोड़ा सा दे ही दूँ कि मेरे गार्डन में क्या चल रहा है और मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। आपको मालूम है अब सर्दी के दिन ख़त्म होने वाले हैं, मतलब सर्दी का सीज़न ऑफ हो रहा है। जो सर्दी के दिनों में वेजिटेबल्स खाई जाती हैं उनकी सीडलिंग हम सर्दी शुरू होने से पहले कर लेते हैं। और अब समर सीज़न का मतलब गर्मी के दिनों का सीज़न शुरू होने वाला है। जो पौधे गर्मी में होते हैं, फूलों वाले हों या सब्जियां हों, उनकी सीडलिंग 15 फरवरी के बाद में शुरू हो जाती है। तो सर्दी के दिनों में जो वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, जिनकी मैंने सीडलिंग की थी, बहुत सी मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं और अभी भी थोड़ी बहुत बाकी हैं। इस बार प्लान मेरा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ टाइम से पहले ही वो सारा कुछ कर लूँ। और कुछ मेंटेनेंस का काम भी करना है। लास्ट ओवरव्यू के अंदर भी मैंने यही बोला था कि मैं यहाँ पर कुछ करवाने वाला हूँ, मतलब काम करवाने वाला हूँ। जब वो काम करवा लूँगा तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। गर्मियों के दिन में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आप उगा सकते हैं और कौन कौन से फूल आप बीज से उगा सकते हैं, इसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बाकी है। सीज़न शुरू होने से पहले ही आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी सीडलिंग आप घर में कर सकते हैं। अभी भी कुछ विंटर सीज़न की वेजिटेबल अभी ग्रो हो रही हैं, जिस तरह ये शलजम था, इसके ऊपर वीडियो बन रही है मेरी। और ये चुकंदर, इसके ऊपर भी वीडियो बन रही है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ सीडलिंग चल रही है। और कुछ गुलाब की कटिंग्स मैंने लगाई थी, जनवरी के महीने में ही लगाई हैं मैंने। ये है देसी रोज़ की कटिंग, जो जंगली रोज़ होता है लाल रंग का जिसको फूल लगता है, उसकी कटिंग मैंने लगाई थी। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जब इनकी शूटिंग शुरू होगी तभी मैं कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हार्डवुड कटिंग मतलब सख्त लकड़ी वाली कटिंग दिसंबर के महीने में लगा ली जाती है, चाहे वो गुलाब की पौधे की हो, चाहे वो अंगूर की बेल की हो। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तो आप 30 जनवरी तक भी कटिंग लगा सकते हैं। और जो नरम लकड़ी वाली कटिंग होती है, जिस तरह सेंचेजिया की कटिंग्स हैं या कोई और नरम पौधे की कटिंग, वो आप 15 फरवरी से लगाना शुरू करें। और सर्दी के दिनों के टमाटर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अभी इनको फ्लावरिंग शुरू हुई है लेकिन अभी कोई भी टमाटर नहीं लगा है। बहुत जल्द इनको टमाटर लगना शुरू हो जाएंगे। इनके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जो हमने परलाइट और कंपोस्ट के अंदर लगाया था उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और ये देखिए, इसको फूल लग भी चुका है और खिल भी चुका है। बहुत जल्द इनमें टमाटर बनना भी शुरू हो जाएंगे। एक बड टूट गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इनके ऊपर टाइम टू टाइम मेरी वीडियो बन रही है। और गार्डन में बहुत कुछ चल रहा है। मेरा फ्यूचर प्लान है क्यारी के अंदर मैं फ्रूट्स वाले प्लांट लगाऊं। जिस तरह नींबू का सीडलेस नींबू है मेरे पास, उसको मैंने गमले के अंदर लगाया हुआ है। तो मैं चाहता हूं उनको इस क्यारी के अंदर लगाऊं ताकि अच्छे से उनकी ग्रोथ हो सके, क्योंकि गमले के अंदर उनकी रूट जल्दी ही बाउंड हो जाती हैं। और जो आम का पौधा जिसका नाम था, जिस वैरायटी का नाम था शान खुदा, वो सरवाइव नहीं कर पाया। जो क्यारी के अंदर हमने लगाया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाया। उसकी रीज़न ये थी, जब इसको मैंने शिफ्ट यहाँ पर किया तो इसका रूट बॉल टूट गया था, तो रूट्स को हवा लग गई, जिसकी वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। फ़िलहाल के लिए पतझड़ का मौसम है, इसलिए पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं। बहुत से पौधे ऐसे हैं, जिस तरह अंजीर का पौधा, ये देख सकते हैं आप, इसका एक भी पत्ता नहीं है, सारे के सारे ही गिर गए हैं। जैसे ही बाहर के दिन शुरू होंगे 15 फरवरी के बाद में इनकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो जाएंगे। गुले दाऊदी के पौधे तो अब मुरझा रहे हैं, मतलब इनकी जो फ्लावरिंग थी वो ख़त्म हो रही है। बहुत जल्द इनको मैं ऊपर से प्रूनिंग कर दूंगा इनकी। और बाहर के दिनों के बाद में, मतलब 15 फरवरी के बाद में, बहुत से पौधों को मैं सेपरेट भी करूंगा, अलग अलग गमलों में लगा सकता हूं। डहलिया की सीडलिंग हमने की थी, इसकी वीडियो आपने देख ली है, लेकिन पार्ट 2 अभी आपने नहीं देखा। जब ये फ्लावरिंग पर आ जाएंगे तब मैं वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। इनको विंटर की धूप बहुत अच्छी लगती है, गर्मी की धूप में ये सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए इनको शेडी एरिया में रखें तो चांस होता है कि ये बच जाएं। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रात की रानी की कटिंग किस तरह लगानी है। तो जब मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया था तो 2 पौधे बच पाए थे। उन 2 पौधों को मैंने इस बाल्टी के अंदर ऐसे ही फेंक दिया, मतलब रूट उसके साथ थी। तो अब देखिए ये कितना बड़ा पौधा बन चुका है रात की रानी का। इसकी मैंने कोई भी केयर नहीं की, फिर भी ये इतना बड़ा हो गया। तो पौधों की जितनी ज़्यादा आप केयर करने की कोशिश करेंगे, समटाइम वो नाराज़ हो जाते हैं और वो मरने लगते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा लाडला मत बनाइए।
और पैंजी की सीडलिंग की थी, लेकिन अभी आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं देखी। जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे और फ्लावरिंग होने लगेगी तब मैं वीडियो को कंप्लीट करके शेयर करूँगा। मैंने गुलाब को ग्राफ्ट करने की भी कोशिश की है। ये देखिए, ये ग्राफ्ट लगाया हुआ है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये सब किस तरह किया था मैंने। फालसे के पौधे के सारे पत्ते ही झड़ गए हैं। जिन पौधों के पत्ते सर्दी के दिनों में झड़ जाते हैं, ऐसे में आप इनको पानी ज़्यादा मत दिया करें, क्योंकि वो स्ट्रेस में होते हैं, कोई भी उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। अगर ऐसे में हम रूटीन से पानी देते रहेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो गल जाएंगे, मतलब उनकी रूट्स गल जाती हैं। अभी बहुत कुछ है और टिफ़िन बाकिया हमारा फिर से रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, एक ये बच्चा इसका निकल रहा है और एक छोटा सा यहाँ से भी निकल रहा है। ये भी बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा। सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ थम जाती है और इसके पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये गल जाते हैं पत्ते। इसलिए सर्दी के दिनों में इनको बहुत ही कम पानी दें तो ये सर्वाइव करेंगे। मैंने आलू के ऊपर वीडियो बनाई थी कि हमने किस तरह आलू को उगाना है, लेकिन टाइम टू टाइम मेरी वीडियो इसके ऊपर अभी भी बन रही है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो फुटबॉल लगने की वजह से, बच्चे खेल रहे थे, फुटबॉल लगा इसके ट्रंक को और ये टहनी एक साइड पर झुक गई, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और उसकी जगह अब मैंने नया आलू लगाया है। अब ये इसकी ग्रोथ हो रही है और इसको अब मैंने अपने टेरेस पर रखा है, ना कि दूसरी वाली छत पर, क्योंकि दूसरी वाली छत पर बच्चे खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, जिसकी वजह से मेरे पौधे बहुत से टूट जाते हैं। इसलिए अब मैंने इसको यहाँ पर रखा है और इसके ऊपर भी टाइम टू टाइम वीडियो बन रही है। जब इसको हार्वेस्ट करूँगा मैं वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये शलजम के पौधे कुछ मैंने गमलों के अंदर लगा दिए थे, अब इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब ये देख सकते हैं शलजम बनना भी शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये रेडी हो जाएंगे और वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। रात की रानी कहते हैं गर्मी के दिनों में और बरसात के मौसम में अच्छे से फ्लावरिंग करती है, लेकिन ये देखिए सर्दी के दिन है, इवन पतझड़ का मौसम है और अभी भी इसके कितने सारे ही बंच की सूरत में फूल लगे हुए हैं। डेली रात को ये खिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशबू फैला देते हैं। इसका हर एक पत्ता बहुत ही हेल्दी आपको दिख रहा होगा। रात की रानी के पौधे पर वाइट फ्लाई बहुत ही अटैक करती है, या फिर एफिड्स भी बहुत अटैक करते हैं और इसके ऊपर फंगस भी बहुत जल्दी अटैक करता है। इसलिए टाइम टू टाइम अमीडाक्लोपिड केमिकल है एक, उसका स्प्रे करना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने नीम स्प्रे भी अप्लाई करके देखा, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अमीडाक्लोपिड एक केमिकल है और केमिकल हम स्प्रे करें अपने रेगुलर जो हाउस प्लांट होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने कौन सा इनको खाना है। खाने वाले पौधे हों, सब्जियों के पौधे हों, उनके ऊपर आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। और मैरीगोल्ड की भी मैंने सीडलिंग की थी, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है। अब ये देखिए फ्लावरिंग पर भी आ चुके हैं। बहुत जल्द वीडियो को कंप्लीट करके शेयर करूंगा। आपको याद होगा हमने जाफरान की सीडलिंग भी की थी, मतलब उनके बल्ब लगाए थे। दिसंबर के महीने में बारिशें हुई 2 दिन लगातार, तो गमलों के अंदर काफ़ी पानी भर गया। और ये प्लास्टिक के गमले हैं, प्लास्टिक के गमलों के अंदर पानी जल्दी ड्राई नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हुई और बल्ब गल गए। हमने 5 बल्ब लगाए थे, 5 में से 3 खराब हो गए और ये 2 ही बच पाए। अब इनको मैंने फुल धूप में रख दिया है, एक को मैंने मिट्टी के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब देखेंगे इनको फ्लावरिंग होती है या नहीं होती, क्योंकि अब सीज़न ऑफ हो गया है इनका। लेकिन घबराइए नहीं, इसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं मेरी, जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने ज़ीरे की भी सीडलिंग की है, इसके ऊपर भी वीडियो बन रही है मेरी कि ज़ीरे को आपने किस तरह घर में उगाना है। और हमारी SK22 की ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है, लेकिन एक पौधा सर्वाइव नहीं कर पाया, जिसको हमने ओनली गोबर के अंदर लगाया था। ये देख सकते हैं ये ख़राब हो रहा है, ये जल रहा है ऊपर से। नीचे से पत्ते नए आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद में मुरझा जाते हैं। और जिसको कोकोपीट, मिट्टी और गाय के गोबर के अंदर लगाया था, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है और इसको फ्लावरिंग भी हो रही है। बहुत जल्द इन फूलों में से मिर्च बननी भी शुरू हो जाएगी। और जो ओनली कोकोपीट और गाय के गोबर के अंदर लगाया था, उसकी ग्रोथ भी बहुत ही स्लो है। इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं अजीब से हो रहे हैं। लेकिन जो गोबर के अंदर लगाया था वो तो बिल्कुल ही बेचारा मर रहा है। जो कैलेंडुला की सीडलिंग मैंने करके दिखाई थी आपको, जब हमने ट्रांसप्लांट किया था, ये पौधे बहुत छोटे थे, लेकिन इसके बाद मैं पार्ट 2 भी इसका बना रहा हूँ। जब ये फ्लावरिंग पर आ जाएंगे तो पार्ट 2 कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सी कटिंग्स और बहुत सी सीडलिंग चलती ही रहती हैं, और कुछ सैकुलेंट की कटिंग्स भी मैंने लगाई हुई हैं और कुछ मैंने कैक्टस की भी कटिंग लगाई हुई हैं, क्योंकि आपको मालूम है मैं छोटे पौधे भी सेल करता हूँ और बहुत जल्द मैं ऑनलाइन भी सेलिंग इसकी शुरू करूँगा। मतलब पूरे पाकिस्तान में मैं छोटे छोटे पौधे डिलीवर कर पाऊँगा, क्योंकि भरे पौधों को डिलीवर करना काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो ख़राब भी हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। इसलिए छोटे पौधे में कोशिश करूँगा कि डिलीवर कर पाऊँ। और अब मैंने एक सैकुलेंट की वैरायटी और ली है, जिसका नाम है क्रीपर जैनी। 2 टाइप की क्रीपर जैनी मेरे पास हो चुकी है। एक तो वो क्रीपर जैनी जिसके पत्तों का साइज़ छोटा होता है, जिस तरह ये है, हैंगिंग पॉट में लगी हो, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अब मैंने बड़े पत्तों वाली भी मंगवा ली है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये है बड़े पत्तों वाली क्रीपर जैनी।
इसको गोल्डन क्रीपर जैनी भी बोलते हैं, मतलब इसके पत्ते काफ़ी गोल्डन गोल्डन से फील होते हैं, लेकिन कंप्लीट गोल्डन नहीं होते। देखने को काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बड़े साइज़ के पत्ते होते हैं इसके। तो अब ये 2 वैरायटीज़ मेरे पास हो चुकी हैं और एक थाई की एरिसीनिया भी मैंने मंगवाई है। ये देखिए, थाईलैंड की एरिसीनिया, लाल पत्तों वाली झाड़ी। ये 2 टाइप की होती हैं, एक तो लोकल होती है जिसके पत्तों का साइज़ भी बड़ा होता है और उनका कलर काफ़ी लाइट होता है, लेकिन ये डार्क रंग बहुत ही देखने पर खूबसूरत लगता है। और ये जो गंद आप देख रहे हैं, ये मैंने पहले मेरा प्लान चेंज हो गया था, मतलब मैं अपने बर्ड्स को सेल करने वाला था, लेकिन उसके बाद में मेरा मूड चेंज हो गया, वो भी सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा मैं अपने परिंदों को सेल कर रहा हूँ। इसलिए मैंने मटकियों को निकाला और इनको मैं पेंट भी कर रहा हूँ। ये देखिए, देखने को काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि जब परिंदों की बीटें इसके ऊपर लग जाती हैं तो देखने को काफ़ी अजीब सी लगती है, इसलिए इनको पेंट कर दिया जाए तो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, जिस तरह ये आपको दिख रहे हैं। और बॉक्स को भी मैं पेंट कर रहा हूँ, ये वाटर पेंट कर रहा हूँ मैं, जिसको डिस्टेम्पर भी बोलते हैं। ये कच्चा रंग नहीं है, काफ़ी पक्का है। मैंने अजवाइन की सीडलिंग भी की और उसके ऊपर वीडियो बन रही है। जैसे ही ये बड़े थोड़े से और हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसकी सीडलिंग हमने किस तरह करनी है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी केयर करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि इसके पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं। आप इनकी पत्तियों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत सपोर्ट देनी पड़ती है इनको। और हाइबिस्कस की मैंने ग्राफ्टिंग की थी, अभी आई थिंक वो ग्राफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी, लेकिन इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। ये देखिए, 2 हाइबिस्कस के पौधे थे, उनको मैंने आपस में ग्राफ्ट किया था। जैसे ही ये कामयाब होता है तो मैं वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर ये कामयाब ना हुआ तो मैं शेयर ना कर पाऊँ। बहुत जल्द मेरी कोशिश होगी कि इंडोर प्लांट्स के ऊपर भी मैं शिफ्ट हो जाऊँ। और अब गर्मियाँ जो आएंगी, जो मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है ये है 20%, मतलब 20% सिर्फ धूप को ये रोकता है, 80% धूप नीचे आती है। इस बार मैं इसके ऊपर 80% वाला एक और डाल दूंगा ग्रीन नेट, ताकि हमारा नीचे कंप्लीट शेड बना रहे, डायरेक्ट धूप ना आए पौधों के ऊपर। और नीचे मैं काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स भी रखूं जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और जो सब्जियों वाली सीडलिंग इस बार मैं करने वाला हूं, उसका मैं सोचूंगा इस टेरेस पर रखना है, अगर धूप आती है, नहीं तो हमारी दूसरी छत है उसके ऊपर भी मैं रख सकता हूं, लेकिन बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है, तोड़ देते हैं। चलिए दूसरी छत पर भी चलते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो ये देखिए हमारा ये दूसरा टेरेस। और सबसे पहले कंपोस्ट बीन आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप लोगों ने देखी थी, हमने किस तरह इसको डिकम्पोज करना था। अब ये देख सकते हैं, अब ये कंप्लीट डिकम्पोज हो चुकी है। इसके अंदर एक भी कीड़ा भी पैदा नहीं हुआ और ना ही बैड स्मेल आई। मिट्टी के पोट के अंदर कंपोस्ट बनाना यकीन मानिए बहुत ही आसान होगा। उसके अंदर कीड़े भी नहीं होंगे, ना बैड स्मेल आएगी आपको। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। अब ये सब कुछ मेल्ट हो चुका है, मतलब ये कंप्लीट मर चुका है। अब इसको हल्का सा मैं ऊपर से ढक्कन को ओपन रखूँगा ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे और जो अंदर वाला मटेरियल है अब वो ड्राई होना शुरू हो जाए। उसके बाद वो ब्लैक हो जाएगा, हम देन उसको यूज़ कर सकेंगे एज अ कंपोस्ट। बहुत से लोग कहते हैं हमारे एडेनियम के पत्ते झड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं, और समटाइम तो कोई कहते हैं हमारा वो पौधा गल रहा है। एक्चुअली एडेनियम का सीज़न ही नहीं होता सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये है डेजर्ट प्लांट, गर्मी का पौधा, रेगिस्तानी इलाके का पौधा, इसलिए सर्दी के दिनों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। और ऐसे में आपने इसको पानी नहीं देना। इसको करीब 1 महीना हो गया मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं दिया, क्योंकि इसके ट्रंक के अंदर काफ़ी खुद का मॉइस्चर मौजूद होता है। अभी मैं इसको अगर तोड़ूंगा तो इसके अंदर से कितना सारा पानी निकलेगा, इसलिए इसको सर्दी के दिनों में पानी नहीं दिया जाता। इवन कि ये धूप में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक पानी स्टोर होता है इसके अंदर। इस पौधे की एक आदत होती है, रात के टाइम ये हवा से पानी लेता रहता है। जो ओस पड़ती है, जो धुंध पड़ती है, वहाँ से अपनी पानी की नीड पूरी कर लेता है। इसलिए हमें इसको यहाँ से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर्दी के दिनों में, और गर्मी के दिनों में बहुत ही कम पानी देना पड़ता है हमें। इसलिए घबराया मत करें जब आपके पौधे के पत्ते पीले हो जाएं, मतलब एडेनियम के, क्योंकि ये सर्दी के दिनों में ग्रोथ रोक देता है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं, जिस तरह कड़ी पत्ता के ऊपर भी लोग पूछते हैं कि हमारे कड़ी पत्ता के पत्ते जड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं कर रहा, जितना लिया था उतना ही है। तो सर्दी के दिनों में ये ग्रोथ नहीं करते, ये सर्दी के दिनों में अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। जैसे ही 15 फरवरी शुरू होगी, बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद इसके नए नए पत्ते और ब्रांचेस निकलना भी शुरू हो जाएंगी। और हमने मटर की सीडलिंग भी की थी, आपने इसकी वीडियो देखी हुई है, लेकिन पार्ट 2 मैं तब कंप्लीट करूंगा जब इसको मैं हार्वेस्ट करूंगा। ये देखिए मटर लगना शुरू हो गए हैं, बहुत जल्द ये उतारने के काबिल भी हो जाएंगे, और पौधे काफ़ी बड़े भी हो रहे हैं। और ये देखिए ये फूल खिल रहा है, इसके अंदर से भी मटर बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा।
ये वाला नींबू का पौधा है जो सीडलेस है। गमले के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। अब मैं इसको सोच रहा हूँ बड़ी क्यारी के अंदर शिफ्ट कर ही दूंगा, लेकिन अभी भी कुछ दिन लग जाएंगे मुझे, क्योंकि अभी बहुत गंद है उस टेरेस के ऊपर और टाइम टू टाइम मैं उसको साफ़ करके देन शिफ्ट करूँगा। और ये हमारे बैंगन के पौधे, कहते हैं बैंगन के पौधे की ग्रोथ रुक गई है। सर्दी के दिनों में अक्सर इसका होता है कि ग्रोथ इसकी रुक जाती है, पत्ते पीले होने लगते हैं और ड्राई भी होने लगते हैं, जिस तरह ये आपको देख रहे हैं। तो सर्दी के दिनों में इसको बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं देना, पानी तभी देना है जब ऊपर वाली मिट्टी आपको ड्राई लगे। ये मेरे तीनों पौधे फुल धूप में पड़े हुए हैं, करीब 5 से 6 घंटे इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है, इसलिए इनके पत्ते अभी ग्रीन हैं। अगर इनको मैंने शेडी एरिया में रखा होता या अपने दूसरे टेरेस पर रखा होता तो इनकी ग्रोथ भी रुक चुकी होती और इनके पत्ते भी पीले हो रहे होते। बैंगन के पौधे की लाइफ काफ़ी होती है, कहते हैं 5 से 6 या 7 साल तक इसकी उम्र हो सकती है। इसलिए आप घबराइए मत कि आपके पौधे को फ्रूट नहीं लग रहा, फूल लगते हैं लेकिन उसके अंदर से बैंगन नहीं बनता। तो कौन सी खाद यूज़ करें? खाद ओनली आप काऊ डंग ही यूज़ करें तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। और हमारी SK22 उसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी कुछ दिन पहले, ये देख सकते हैं आप। इसको कितनी सारी ही मिर्चें लगी होती थी, तो मैंने हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी, ऊपर से सारी काट दिया। अब ये नए इसके पत्ते निकलना शुरू हो रहे हैं। प्रूनिंग करते रहें तो पौधे की लाइफ भी अच्छी होती है। और हमारी स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ रुक चुकी थी, ये दूसरे टेरेस पर पड़ी हुई थी। प्लास्टिक के गमले मैंने लगाए थे, जब बारिशें हुई तो इन गमलों के अंदर काफ़ी पानी भर गया, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो कुछ दिन पहले ही मैंने इसको इस टेरेस पर रख दिया है, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती है कुछ घंटों के लिए। इसके ऊपर वीडियो मेरी बन रही है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, मतलब इसको स्ट्रॉबेरी लग जाएगी, तब मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और कुछ अजवाइन के बीज मैंने यहाँ पर भी लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पर एक तो बच्चे नहीं रहने देते पौधों को, और दूसरा बिल्लियाँ आकर बैठ जाती हैं इस टब के अंदर। ये टब आपको याद होगा, इसके अंदर हमने एलोवेरा लगाए हुए थे। ये देखिए एलोवेरा अभी भी लगे होते हैं, लेकिन बच्चे उखाड़ देते हैं या फिर बिल्लियाँ आकर इस मिट्टी को हटाने लगती है, जिसकी वजह से पौधों की रूट्स एक साइड पर बाहर निकल आती हैं। और कहते हैं तुलसी के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो तुलसी के पौधे की ग्रोथ सर्दी के दिनों में रुक जाती है। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है कुछ दिन पहले ही। जब तुलसी के पौधे को फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग होने के बाद अगर हम उनको पिंच ना करें, मतलब ऊपर वाले फूलों को उसके ना काटें, तो पौधा मुरझाने लगता है। इसलिए जब भी फ्लावरिंग हो जाए तो आप ऊपर से पूरे पौधे को, मतलब जहाँ जहाँ पर फूल लगा है उस फूल वाली स्टेम को तोड़ दिया करें, मतलब पिंच कर दिया करें, अपनी चुटकी से ही काट दिया करें। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है और वो मरता नहीं है जल्दी, कई सालों तक आपके पास रह सकता है। और ये एलोवेरा देखिए, ये भी बिल्लियाँ ख़राब कर देती हैं। बिल्लियाँ अगर ऊपर पता नहीं डांस करती हैं इसके, जिसकी वजह से ये देखिए पत्ते सारे ही ख़राब होने लगते हैं, टूट जाते हैं। आजकल की बिल्लियाँ भी काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं। तो ये तो था जनवरी का ओवरव्यू। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और मेरा फ्यूचर प्लान भी आपको पता चल रहा होगा। बहुत मेंटेनेंस का काम करना बाकी है अपने असली टेरेस पर, जो मेरा ये वाला टेरेस है। यहाँ पर मैं दोनों साइडों पर एक ऐसे पॉट्स बनाऊंगा, स्टेप वाले पॉट्स बनाऊंगा, जो देखने को आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और उसके ऊपर हम अपने पौधों को रख सकेंगे। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।